योगी जी और मोदी जी हमारे लिए मुसलमान के लिए सबसे बढ़िया है। अच्छा, सैलरी कितनी थी और आज सैलरी कितनी है? भाई बजट भी देखना चाहिए ना। हाँ। पहले मजदूर उस टाइम 100 रुपये में आता था, मिस्त्री 250 में आता था, सरकारी नौकरी वाला बंदे की सैलरी 10,000 होती थी। और आज सरकारी नौकरी वाला 1 लाख सैलरी ले रहा है, हाँ। मजदूर 600 रुपये 700 रुपये झाड़ी ले रहा है, मिस्त्री 800 रुपये ले रहा है। क्या काम किया तूने क्या काम किया? मकान में सोया, बहनों को चुम्मा चाटी कर रहा है, फिल्म किस कर रहा है, वो सीखा तूने? और तो कुछ सीखा नहीं। आलू से सोना बना रहा है, वो सीखा बस। योगी जी बढ़िया काम करते हैं हमारे लिए। योगी जी हमारे लिए बहुत मस्त है। क्या क्या आपके लिए? हमारे लिए मकान बनवाया, सारा कुछ बनवाया। बाकी हमें तो नहीं दिया, लेकिन हमारे भाइयों को दिया। दरों का अलायंस है, कौन आएगा सर? वो सब जो है ना, वो बोला था ना, चाणक्य ने बोला था, क्या बोला था कि जब एक अच्छा, अगर राजा अच्छा हो ना तो सारे जो बेकार लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हराने के लिए। तो उसे हराने के लिए। क्या हरा पाएंगे तो सर? बिल्कुल हराएंगे मोदी जी फिर। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। लगभग 2024 की तैयारियां पूरी हो चुकी है, नेताओं ने अपना फार्मूला सेट कर लिया है। तो पूछना है अब जनता से कि जनता के बीच क्या फार्मूला चल रहा है। एक तरफ इंडिया तो एक तरफ एनडीए। हम पूछेंगे उनसे कि आखिर राहुल गांधी पसंद है या अरविंद केजरीवाल पसंद है या पीएम मोदी फिर से चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला और उनसे पूछते हैं कि जो पसंद है उसके पीछे कारण क्या है, क्या देखकर चुनेंगे और किस नाम पर वोट देंगे और मुद्दे क्या होंगे। तो शुरू करते हैं सर, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर मोहित दीक्षित है। मोहित दीक्षित जी सर। आप 9 साल से पीएम मोदी का कार्यकाल देख रहे होंगे, कामकाज को भी देख रहे होंगे अच्छे से, कैसे देखते हैं सर? सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मुझे काम आज तक किसी का लगा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो कांग्रेस की सरकार अरे सस्ता था पहले, सब कुछ बोलते हैं। सस्ता तो महंगा क्या है आज? सस्ता तो था। गैस, आज तेल, आटा। तो उस टाइम सैलरी कितनी थी और आज सैलरी कितनी है? भाई बजट भी देखना चाहिए ना। पहले मजदूर उस टाइम 100 रुपये में आता था, मिस्त्री 250 में आता था, सरकारी नौकरी वाला बंदे की सैलरी 10,000 होती थी। और आज सरकारी नौकरी वाला 1 लाख सैलरी ले रहा है, मजदूर 600 रुपये 700 रुपये झाड़ी ले रहा है, मिस्त्री 800 रुपये ले रहा है। पहले दूध 20 रुपये 15 रुपये लीटर था। 27 था। नहीं पहले अच्छा, 10 12 15 में 15 रुपये लीटर था। आज 50 रुपये लीटर हो रहा है। तो क्या दिक्कत आ रही है? 70 80 भी हो गया होगा ना। तो क्या दिक्कत आ रही है? 20 साल में इतना कुछ चेंज हो गया। बोलते हैं कि 600 रुपये था 2014 में, अब हो गया 1200। मतलब 10 सालों में 500 रुपये बढ़ जाता, 600 रुपये था। तो कुछ ज्यादा बढ़ गया 10 साल में 500-600 रुपये। बोलते हैं राहुल गांधी की ज्यादा बढ़ गया है, तो गरीबों के लिए काम ही नहीं कर रही है सरकार। तो तूने क्या काम किया? तूने क्या काम किया? मकान में सोया, बहनों को चुम्मा चाटी कर रहा है, फिल्म किस कर रहा है, वो सीखा तूने? और तो कुछ सीखा नहीं। आलू से सोना बना रहा है, वो सीखा बस। वो तो सीखा ना। और लॉकडाउन जो नोटबंदी हुई है, कुर्ता फाड़ के 2000 का नोट निकालने गया लाइन में, सब चूतिया पढ़े लिखे तो लोग है नहीं यहाँ पे, सबको पता है भैया 2000 का नोट लेके गया हुआ है, निकालेगा भी, पैसे नहीं रहे। और उसको ये लोगों को ये नहीं पता पीछे 10 बॉडीगार्ड लेकर घूम रहा है जिसकी 80 हजार तनख्वाह है। 80 हजार सैलरी तो ले रहा है। तो वो 2000 नोट निकालने के लिए गया, उसके तो जो मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके जो और भी हैं, वे सब मर गए, बस वही रह गया ना अकेला 2000 नोट निकालने के लिए। लेकिन ना बोलते तो हैं कि जनता भी बोलती है कि पीएम मोदी चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे। मेरा मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, चीज़ों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, हर चीज़ को, हो एयरपोर्ट हो या लाल किला हो। रोजगार तो मिल रहा है ना, प्राइवेट हो सरकारी हो, रोजगार से मतलब होना चाहिए इंसान को कि रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है। मिल रहा है ना काम लोगों को, काम तो है। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? लेकिन विपक्ष ये भी बोलता है कि बेरोजगारी और महंगाई दोनों है, इसलिए हम देश को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। 28 दल जुड़ गए हैं इसके लिए। भाई साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? 24। कांग्रेस के टाइम में आपने जिए होंगे आप। लेकिन राजनीति का छोड़ो, कांग्रेस के टाइम में थे आप? हाँ थे, बिल्कुल। वोट भी दोगे उसके टाइम पे? नहीं, उस टाइम वोट नहीं दिया था, अभी मैं 18 अच्छा 19 से वोट दे रहा हूं। तो उस टाइम पापा भी तो होंगे, उस टाइम पापा के पास मर्सिडीज थी 2-4? नहीं थी। आज है? नहीं है। भाई साहब आप उसके टाइम में, हाँ, उसके टाइम पे आप क्या थे? कुछ था आपके पास? बंगला था आपके पास? नहीं। आज है? हाँ घर है। नहीं घर तो है, बंगला कह रहा हूँ मैं। नहीं। कांग्रेस टाइम में था? नहीं पहले क्या थे? कमिश्नर थे पहले? नहीं। आज हो? पहले जॉब करते थे, आज भी नौकरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। कहाँ से आप? बिजनौर का सेवारा का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर सेवारा का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। कैसे काम कर रहे हैं सीएम योगी जी आपके लिए? योगी जी बढ़िया काम करते हैं हमारे लिए। योगी जी हमारे लिए बहुत मस्त है। क्या क्या आपके लिए? हमारे लिए मकान बनवाया, सारा कुछ बनवाया। बाकी हमें तो नहीं दिया, लेकिन हमारे भाइयों को दिया। अच्छा, योगी की सरकार बहुत बढ़िया आएगी, फिर से वापसी होगी योगी जी? वापसी होगी। योगी जी और मोदी जी हमारे लिए मुसलमान के लिए सबसे बढ़िया है। अच्छा,
मोदी जी ने आपके लिए क्या ऐसा किया जो आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया है, मुसलमानों के लिए अच्छा हमारे किया? बच्चों के लिए जो जॉब लगी, लड़कियां हमारी, उनके खाते में पैसे आते हैं मोदी जी के। अच्छा, हाँ मोदी जी ने पैसे भिजवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो बोलते हैं ना विपक्ष वाले राहुल गांधी की हिंदू मुस्लिम में लड़वाते नहीं हैं। नहीं नहीं, मोदी जी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया मोदी जी। सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, 2024 में। बार बार आनी चाहिए, 24 में ना, और ज्यादा आनी चाहिए। मोदी जी हमारे ज्यादा आने चाहिए। रोजगार मिल रहा है आपको? बिल्कुल एकदम, कोई रोजी लगा दिक्कत? रखी, कोई दिक्कत? पुल पर लगा रखी हमने, एक फल लगा रखा, मोदी जी ने लगवाया, बढ़िया लगा रखा हमने अच्छा, जी। मोदी जी हमें बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया देश भर नहीं, में। नहीं, ऐसा नहीं। बाकी योगी जी हो हमारे, योगी जी यूपी के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक क्या बात नाम है सर कहना चाह आपका? रहा हूँ। सर बोल रहे हैं यूपी के लिए बहुत बढ़िया है योगी जी, सच में बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। क्या क्या है सर ऐसा? सबसे बड़ा तो क्राइम खत्म हो गया यहाँ का। जो गुंडा राज, जो अखिलेश की गुंडा बोलते थे उससे। अखिलेश का हो या किसी का, मायावती का हो, उससे मैटर नहीं है। हाँ, हम लोग एज ए सिविलियन बता रहे हैं कि क्राइम खत्म हो गया। अब रात को 2 बजे भी घूम रहे हो तो कोई डर नहीं है। राइट एकदम। ठीक है। लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे सर। रोजगार देश में कब था ये बताओ? पहले तो बोलते कि हर साल नहीं, वैकेंसी आती हम थी, कांग्रेस पहले के भी टाइम ऐसे पे। जी रहे थे, आज भी ऐसे जी रहे हैं। और रही बात रोजगार की, तो अभी बिजनेस के रूप में सब चीज़ में लोन मिल रहा है, ये मिल रहा है। आदमी अगर करना चाहे तो इजीली कर सकता है कुछ ना कुछ। सर देश भर में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का। मोदी एक तरफ पीएम मोदी, सर सवाल तो सुन लीजिए पहले, और एक तरफ 28 दलों का अलायंस है, कौन आएगा सर? वो सब जो है ना, वो बोल रहा था ना, चाणक्य ने बोला था, क्या बोला था कि जब एक अच्छा अगर राजा अच्छा हो ना तो सारे जो बेकार लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हराने के लिए। तो उसे हराने के लिए। क्या हरा पाएंगे तो सर? बिल्कुल हराएंगे मोदी जी फिर। बताइए, आप तो बहुत खुश लग रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल से, क्या ऐसा किया सर आपके लिए जो आज आप गदगद होकर बता रहे हैं कि योगी जी फिर से मोदी जी आएंगे? मोदी जी तो आएंगे आएंगे, योगी जी भी यहाँ पे दोबारा तीसरी बार भी काम आएंगे। बता दीजिए सर। काम। किसके? मोदी जी के। हाँ, मोदी जी के तो कई सारे काम है, मैं क्या बताऊँ, सारे पूरी इंडिया बताएगी, पूरा वर्ल्ड बता रहा है। आज के डेट में G20 चल रहा है इंडिया के अंदर। हाँ, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी हमारे लिए बताओ? राम मंदिर बन गया, कश्मीर से 370 हटा दिया इन्होंने, जो कि एक बड़ा नासूर बन चुका था सर देश बोलते के हैं कि अंदर। महंगाई बढ़ गया। महंगाई है सर? महंगाई देखो, देश में डेवलपमेंट होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब सरकार जेब से थोड़ी देगी, हम लोग आप लोग के टैक्स से तो चलता है सब कुछ। तो जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं उससे डेवलपमेंट हो रहा है, जो दिख रहा है सबको। मतलब महंगाई के बराबर बिल्कुल, काम भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, गैस वैस को लेकर मैम से पूछना चाहेंगे, गैस या राशन सब महंगा है? गैस वैस का रेट देखो, मैंने बताया ना, अगर डेवलपमेंट होगी तो वो कहाँ से लाएगी सरकार? रोजगार नहीं दे पा रही सर, आप सब कुछ चल रहा है, रोजगार भी मिल रहे हैं, लोग पहले भी जैसे थे उससे अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं आज के डेट 14 से में। पहले भी बढ़िया अभी चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। फिर से वापसी होगी। आगे लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर दिया देश भर से, तानाशाही की तरह बर्ताव करते हैं मोदी जी। चाय बेचते बेचते अब देश बेचने लगे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, हर चीज़ को प्राइवेट में बदलते जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी तो आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले विदेश में जाके बोल रहे थे कि उन्हें लोकतंत्र में मतलब भारत में है ही नहीं। लोकसभा के अंदर बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो इससे बड़ा मतलब उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? जब वो अपने देश की बदनामी बाहर जाके कर सकते हैं तो देश के अंदर वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बोलने पे मत जाइए, आप आम पब्लिक किसी से भी पूछिए देश में क्या चल रहा है, सबको पता है। पूछ रहा था हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि देश जो है पब्लिक बहुत खुश है मोदी जी से। एक आरोप लगता है सर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। नहीं, ये अपोजिशन करवा रही है, बीजेपी वाले कभी नहीं करवा रहे, अपोजिशन की देन है ये हिंदू मुस्लिम। ठीक है, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। मोदी जी जैसे चल रहे थे पहले वैसे ही चल रही है, और ये हिंदू